तो रोज़ाना की तरह आज भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर और उसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में और अपनी वोकैबलरीज़ को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। पेरेंट्स अवे, माता पिता दूर। अवे का हिंदी मीनिंग होता है दूर, तो माता पिता दूर। टीन की फुल फॉर्म हो गई टीनेजर। ध्यान दीजिए, जिसमें टीन आता है, जिसकी आयु 13 साल या फिर उससे ज़्यादा या 19 साल से कम होनी चाहिए। मतलब 13 साल हो सकती है आयु या फिर 19 साल हो सकती है या इनके बीच में हो सकती है। तो बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स के बीच में एज होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं टीनेजर। ध्यान दीजिए, 13 के लास्ट में टीन आता है, ऐसे ही 14, 15, 16, 17, 18 सब के लास्ट में क्या आता है? टीन। 19 के भी लास्ट में टीन आता है। तो इसलिए जिस बच्चे की आयु इसके बीच में होती है तो उसको हम बोलते हैं टीनेजर। ये इसका याद रखने का एक फॉर्मूला है। मतलब टीनेजर किसे कहेंगे? जिसकी आयु 13 से लेकर 19 तक हो, तो उसको हम बोलते हैं टीनेजर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो टीनेजर किल्ड एट होम, किशोर को मार दिया गया घर पर, हत्या कर दी गई उसकी घर पर। ₹25 लाख स्टोलन, 25 लाख चुरा लिए। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मेन न्यूज़ पर आ जाइए आप। अ 14-year-old गर्ल, डॉटर ऑफ एन आयुर्वेदा फिजिशियन, एक 14 साल की लड़की जो कि डॉटर थी, बेटी थी किसकी? एक आयुर्वेदा फिजिशियन की। वॉज फाउंड डेड एट होम, जो कि पाई गई, फाउंड मतलब पाई गई, मिली, डेड मृत, एट होम घर पर, विद अ क्लॉथ टाइड, एक कपड़े से बंधी हुई, अराउंड हर नेक, उसकी गर्दन के आसपास, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ये मंगलवार दोपहर की घटना है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, शिल्पी वॉज एलोन, शिल्पी अकेली थी, एट होम घर पर, इन सरस्वती एन्क्लेव ऑफ इकोटेक 3, कहाँ पर था उसका घर? सरस्वती एन्क्लेव में, इकोटेक 3, एज हर पेरेंट्स एंड 2 सिबलिंग्स, जैसा कि उसके माता पिता और उसके 2 सिबलिंग्स, 2 भाई बहन। सिबलिंग्स का हिंदी मीनिंग होता है भाई या बहन, तो उसको हम बोलते हैं सिबलिंग्स। तो उसके 2 सिबलिंग्स हैड लेफ्ट फॉर सम वर्क अराउंड 11 इन द मॉर्निंग, वो गए थे कुछ काम के लिए लगभग सुबह के 11 बजे, मॉर्निंग के 11 बजे। हर फादर सुदर्शन बैरागी, उसके जो पिताजी हैं सुदर्शन बैरागी, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, दैट व्हेन दे रिटर्न्ड होम, कि जब वे घर पहुँचे, घर वापस आए, अराउंड 1:30 PM, दोपहर के करीब 1:30 बजे, दे फाउंड, उन्होंने पाया, शिल्पी लाइंग मोशनलेस, शिल्पी पड़ी हुई थी मोशनलेस। मोशनलेस का मतलब होता है कोई हलचल नहीं होना, शव की तरह पड़े होना, कोई मोशन नहीं होना, कोई हलचल नहीं होना, तो उसको हम बोलते हैं मोशनलेस। तो वो मोशनलेस पड़ी हुई थी ऑन हर बेड, अपने बेड पर। ही ऑल्सो एलिजेड दैट क्लोथ्स, उसने ये और आरोप लगाया, दैट क्लोथ्स की जो कपड़े थे, बुक्स थी, किताबें थी, एंड अदर आइटम्स, और कुछ अन्य चीज़ें, वर स्ट्रून ऑन द फ्लोर, वो भी फर्श पर बिखरी पड़ी थी। स्ट्रून जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है बिखरे होना। तो वे भी क्या थी? फ्लोर पर, फर्श पर बिखरी पड़ी थी। एंड ₹25 लाख वॉज मिसिंग फ्रॉम द कबर्ड, और जो 25 लाख रुपए थे वो मिसिंग थे, गायब थे, फ्रॉम द कबर्ड। कबर्ड का मतलब होता है अलमारी, तो अलमारी से वो गायब थे। हर फादर एलिजेड दैट द 14-year-old गर्ल वॉज लाइंग ऑन द बेड, उसके पापा ने या पिताजी ने, फादर ने आरोप लगाया कि जो 14 साल की जो लड़की थी, वॉज लाइंग ऑन द बेड विद अ क्लोथ टाइड, वो बेड पर पड़ी हुई थी, विद अ क्लोथ टाइड, एक कपड़े से बंधी हुई, अराउंड हर नेक, उसकी नेक के आसपास कपड़े से वो बांधकर पड़ी हुई थी। शी वॉज ऑल्सो ओजिंग ब्लड फ्रॉम द माउथ, उसके मुंह से खून बह रहा था। ओजिंग जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है बहना। तो वहाँ से माउथ से, मुंह से खून बह रहा था।
द गर्ल वॉज टेकन टू फेलिक्स हॉस्पिटल, लड़की को फेलिक्स हॉस्पिटल ले जाया गया। वेयर डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हर डेड ऑन अराइवल, जहाँ पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया उसके पहुँचने पर। सेड अनिल यादव डीसीपी सेंट्रल नोएडा, ये किसने कहा? अनिल यादव ने कहा, जो कि डीसीपी सेंट्रल नोएडा हैं। बैरागी ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द कॉप्स, बैरागी ने ये भी सूचित किया, ये भी सूचना दी पुलिसकर्मियों को। ही हैड रिसेंटली सोल्ड अ प्लॉट, कि उसने अभी अभी एक प्लॉट बेचा था फॉर ₹25 लाख, 25 लाख का। एंड केप्ट द मनी इन द कबर्ड, और उसने वो पैसे, वो मनी कहाँ पे रखे थे? कबर्ड में रखे थे, अलमारी में रखे थे। दे मनी ही सेड, वो मनी, वो पैसा, ही सेड उसने कहा, उसने बताया। वॉज मिसिंग एंड समबडी, वो गायब थे, मिसिंग मतलब गायब, तो वो गायब थे वहाँ से। एंड समबडी अपीयर टू हैव रमेस्ड थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द कबर्ड, द डीसीपी सेड। रमेस्ड, ध्यान दीजिए, जो कि रेड पेन से अंडरलाइन है, इसका मीनिंग होता है चप्पा चप्पा छान मारना, चप्पा चप्पा छान मारना। तो उसको हम इंग्लिश के एक वर्ड में बोलते हैं रमेस्ड। तो somebody appeared to have रमेस्ड, और किसी ने वहाँ पर क्या किया था? वो जो अलमारी में जो कंटेंट था, जो चीज़ें रखी हुई थी अलमारी में, कबर्ड में, उसको चप्पा चप्पा छान मारा था। द डीसीपी सेड, ये किसने कहा? डीसीपी ने कहा, बताया। मेरठ रेजिडेंट प्रदीप, जो ये मेरठ का जो निवासी है प्रदीप, वॉज टेकन इन टू पुलिस कस्टडी, इसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, पुलिस की हिरासत में ले लिया गया ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को इवनिंग, शाम को। एज द गर्ल्स फैमिली एलिजेड बर्गलरी एंड मर्डर, क्योंकि जो लड़की का जो परिवार है उसने आरोप लगाया है मर्डर का, हत्या का और लूटपाट का। बर्गलरी का मतलब होता है लूट करना, लूटपाट करना। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, एक FIR दर्ज की जा चुकी है अगेंस्ट, उसके विरुद्ध, अंडर सेक्शंस 302, 394, ये सारे अंडर सेक्शन लगाए गए हैं। 302, 394, ये जो ब्रैकेट में है हम इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि इसका हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। एंड 452, तो ये छोड़ दीजिए जो ब्रैकेट में है। मेन न्यूज़ पर आ जाते हैं। ऑफ द आईपीसी की ये सारी धाराएं लगाई गई हैं उसके ऊपर। एट इकोटेक 3 पुलिस स्टेशन, कहाँ पर? इकोटेक 3 थाने में, पुलिस स्टेशन का मतलब हो गया थाना, तो इस थाने में ये सारी धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस सोर्सेज, पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस सोर्सेज पुलिस सूत्रों के अनुसार। हावेवर, हालांकि, सेड कहा, देयर वर डिस्क्रिपेंसीज, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है विसंगतियाँ। जब कोई आपका जो बात है या जो स्टेटमेंट है आपकी मेल नहीं खा रही है, मैच नहीं हो रही हैं, आप कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिपेंसीज, विसंगतियाँ, भेद होना। तो ये पुलिस सोर्सेज कह रहे हैं, पुलिस सूत्र कह रहे हैं कि जो बैरागी की जो स्टेटमेंट है वो बार बार विसंगतियां हो रही हैं, मेल नहीं खा रही हैं, कभी वो कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। इनिशियली, शुरुआत में, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, शुरू में। ही सेड, उसने कहा, ₹25 लाख वॉज मिसिंग, कि 25 लाख रुपए गायब थे। फ्रॉम द कबर्ड, कबर्ड से, अलमारी से। लेटर, बाद में, लेटर का मतलब होता है बाद में, तो बाद में। ही क्लेम्ड, बाद में उसने दावा किया। ही हैड केप्ट ₹15 लाख देयर, कि उसने बस 15 लाख रुपए ही रखे थे वहाँ पर। कहाँ पर? अलमारी में। उसने 15 लाख रुपए ही रखे थे अलमारी में। थिंग्स आर लिटिल अनक्लियर, जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, थिंग्स हैं, आर अ लिटिल अनक्लियर, वो थोड़ी सी अनक्लियर हैं, साफ नहीं हुई हैं। एट द मोमेंट, उस मोमेंट पर, उस समय, एट द मोमेंट, उस समय। देयर आर नो मार्क्स ऑफ स्ट्रैंगुलेशन ऑन द गर्ल्स नेक ईदर। स्ट्रैंगुलेशन का हिंदी मीनिंग होता है गला घोटना, तो देयर आर नो मार्क्स, वहाँ पर कोई निशान नहीं है गला घोटने के। ऑन द गर्ल्स नेक, जो लड़की की जो गर्दन है उस पर गला घोटने के कोई भी निशान नहीं है। देयर आर हाई चांसेस दे कुड बी मिसलीडिंग अस, देयर आर हाई चांसेस, ये बहुत ही ज़्यादा चांस हैं,
बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो हमें मिसलीड कर रहा है। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह कर रहा है। दे कुड बी मिसलीडिंग अस, वो हमें गुमराह कर सकता है। अ सीनियर ऑफिसर टोल्ड TOI, एक सीनियर ऑफिसर ने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया को। द कॉप सेड, पुलिसकर्मियों ने कहा, दे हैड कम टू नो, उन्हें पता चला, दैट की शिल्पी वॉज नॉट बैरागीज बायोलॉजिकल डॉटर, कि जो शिल्पी है वो बैरागी की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, वो उसकी अपनी बेटी नहीं है। बैरागी वॉज हर स्टेप फादर, जो बैरागी है वो उसका सोतेला पिता है। स्टेप फादर का मतलब होता है सोतेला पिता, तो वो उसका सोतेला पिता है। शिल्पी वॉज हिज वाइफ्स डॉटर फ्रॉम हर फर्स्ट मैरिज, सेड यादव, जो शिल्पी है वो उसकी पत्नी की, बैरागी की पत्नी की पहली शादी से बेटी है, वो उसकी अपनी बेटी नहीं है, सेड यादव। ये किसने कहा? यादव ने कहा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।